आयजा बेटी रुको, हम तो सिर्फ बात कर रहे थे, ऐसा मत इसकी कोई जरूरत नहीं है हमीद साहब। जहाँ मुझे नहीं चाहा जाता वहाँ रुकने की आदत नहीं। किसने कहा तुम्हें नहीं चाहा गया मेरी बेटी? ऐसी कोई बात नहीं है, हम एक खानदान है, एक खानदानी कारोबार है और तुम भी बहुत जल्द इस खानदान का एक हिस्सा बनने वाली हो। हाँ, अगर ये कंपनी ना भी हो तो भी हम एक रहेंगे, लेकिन अगर हम एक ना हुए, अगर हम ना रहे तो कंपनी की कोई हैसियत नहीं रहेगी, न पैसे की और ना ही किसी और चीज की। आओ मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ बेटी, आ जाओ। मैं समझती हूँ, लेकिन साफ लग रहा है कि आपको किसी और के साथ काम करना उमर है। ने तो बस एक ख्याल पेश किया था मेरी बेटी, हम बस बात कर रहे थे, सोच रहे थे, जिसे तुम लोग कहते हो ब्रेनस्टॉर्मिंग। हाँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे। अभी तो किसी ने भी कोई फैसला नहीं किया है। बाबा मैं ठीक हूँ। हमने तुम जैसी काबिल और बासलाहियत इंजीनियर के साथ ज्यादती की है ना उमर? हमीद साहब, बाबा हमीद साहब, क्या हो गया? बाबा आयजा, 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 क्या बात कर रहे थे हम? हाँ उमर तुमसे इश्क करता है आयजा, और वो जो कुछ भी देख रहा है उसके लिए भी तैयार नहीं है। असल बात बस यही है। अगर वो मोहब्बत करता तो आकर मुझसे बात करता, यूं आसानी से हार नहीं मानता। मेरी बात सुनो आयजा, मुझे मालूम है, मगर अगर मैं होती तो मैं उसकी बात सुनती। जो कुछ उसने देखा उस पर बात करने का मौका जरूर देती, मैं अपनी मोहब्बत को मौका देती। अरे मेरी बात तो सुनो, बात मुकम्मल नहीं हुई। देर हो रही है यास्मीन। आयजा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ सकता हूँ क्या? अस्तगफिरुल्लाह बाबा, कैसी बातें कर रहा है ये? आओ आकर बैठकर बात करते हैं। ओजान बंद करो इसे। रुक नहीं पा रहा मैं। अरे बंद करो ना। बंद ही नहीं हो रहा, क्या करूं मैं? अरे इसे जरा दाएं बाएं घुमाओ ना। ओजान, कब तक इस सेब को धोते रहोगे? ओजान बेटा, क्या हो गया? तुमसे बात कर रही हूँ। कुछ भी नहीं हुआ है अम्मी, शायद रात को नींद नहीं आई ठीक से मुझे। मेरा प्यारा बेटा, सुनो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। उमर कब जाएगा? क्या उसने तुम्हें इस बारे में कुछ बताया? नहीं तो मुझे तो कुछ नहीं बताया भाई ने। ओजान, उमर का यहाँ रहना बहुत जरूरी है। अम्मी मैं भी यही चाहता हूँ कि भाई यही रहें, लेकिन वो खुद समझदार हैं। अम्मी जहाँ खुशी महसूस करें वहाँ रहने का हक है उन्हें। देखो मेरी बात समझो, ये उमर का मसला नहीं है, बल्कि ये हम सबका मसला है। तुम तो ये जानते हो कि तुम्हारे बाबा की क्या हालत है। उनकी उम्र इतनी हो गई है कि आहिस्ता आहिस्ता उन्हें काम से दूर हो जाना चाहिए। वो खुद कह देंगे तो। ऐसा नहीं हो सकता, डॉक्टर ने साफ कहा है। तुम्हारा भाई यहाँ रह के काम संभालेगा तो तुम्हारे बाबा को सुकून मिल जाएगा, वरना वो और थकते चले जाएंगे। पता है ना कितनी टेंशन लेते हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो सोचो हम सबका क्या होगा। मुझे अजीब ख्यालात आ रहे हैं, कुछ बुरा ना हो। अल्लाह उन्हें कुछ ना करे अम्मी। मैं ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है।
जाओ। तुम बहुत चालाक और मक्कार लड़की हो जुमाना। क्या कह रही हो नाजली? कम से कम अब तो अपनी ये मासूम सी शक्ल छोड़ दो तुम जुमाना। मेरी अम्मी तो मुझे पहले दिन से तुमसे खबरदार कर रही थी, लेकिन मैं तुम्हें पहचान ही नहीं सकी। कितनी अहमक थी मैं। बकवास बंद करो। देखो तुम ये क्या कह रही हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, ठीक है? तुम अपनी चालाकी से उजान को फंसाना चाहती हो, हाँ? थोड़ी सी लचक दिखाओगी, थोड़ी सी मुस्कुराहट दिखाओगी और तुम छीन लोगी उससे मुझसे। मेरी बात याद रखना, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, ठीक है? तमीज से बात करो, मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। एक मिनट, ये क्या कह रही हो तुम मुझसे? तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है ना, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, ठीक है? मेरी बॉस मत बनो तुम। तुम्हें लगता है तुम उजान की हर चीज पर कब्जा कर लोगी? उजान पर, उसके रेस्टोरेंट पर? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कैसा रेस्टोरेंट, कौन सा बॉस? मुझे तो लगता है कि नाज़ली तुम पैसों के लिए पागल हो गई हो। हर किसी को अपने जैसे समझती हो। बाजू छोड़ो मेरा। देख लूंगी मैं तुम्हें, और छोड़ूंगी नहीं मैं। बेटे, मैं तुम्हें कंपनी का सरबराह देखना चाहता हूं, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम्हारे ख्यालात मेरे लिए बहुत कीमती हैं। तुम्हारी संजीदगी, नज्म ज़ब्त और जहानत की मैं हमेशा दिल से कदर करता हूं। बाबा, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं आया है। नहीं आया तो आ जाएगा। कल तुमने आयजा से जो रवैया अख्तियार किया वो हरगिज़ मुनासिब नहीं था। मैं हैरान रह गया। शायद तुम कुछ परेशान हो गए, लेकिन अपनी परेशानी का इस तरह इजहार करना बिल्कुल गलत था। ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। शायद मैंने कुछ सख्त बात कह दी हो। कारोबार में सख्ती हो जाती है, हो सकती है, लेकिन ये उस तरह की बात हरगिज नहीं थी। आयजा महमद की बीवी बनने वाली है, यानी बहुत जल्द वो हमारे खानदान का हिस्सा होगी। तुम जानते हो, वो एक बहुत मेहनती, काबिल और ज़हीन इंजीनियर है। हमारे लिए असासा है। इस मंसूबे को वो अपनी औलाद की तरह समझती है, समझे? जानता हूं, बिल्कुल जानता हूं मैं बाबा। अच्छा इन मामलात में तुम वैसे मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर हो। बात कहनी भी तुम्हें आती है, और वो भी तरीके से। बहुत अच्छे। कभी कभार इंसान का दिमाग माऊफ हो जाता है बाबा, मगर मैं समझ गया। आइंदा एहतियात करूंगा, फिक्र मत करें आप। पूरा यकीन है मुझे तुम पर। और हाँ, आयजा से जाती तौर पर माजरत जरूर कर लेना, और उसका दिल रख लेना। मैं उम्मीद करता हूं तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। ठीक है बाबा, मैं उससे बात करूंगा। छोड़ो मेरा। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। छोड़ो मेरा। छोड़ूंगी। पागल हो गई हो क्या तुम? अरे ये दोनों लड़ क्यों रही है? चुप करो। तुम पूरी पागल हो गई हो। अरे लड़कियों, क्या हो रहा है यहाँ? अम्मी, ये मुझसे मेरी मोहब्बत छीनना चाहती है। मैं किसी की मोहब्बत नहीं छीन रही हूँ। क्या उजान वाकई तुमसे मोहब्बत करता है? तुम कुछ भी कर लो, हम एक होकर ही रहेंगे। वो मेरा होकर ही रहेगा, और तुम सिर्फ अपने हाथ मलती रह जाओगी। इसे हटाए मेरे सामने से, वरना कोई हादसा हो जाएगा। बाबा ने जो फहरिस्त दी थी वो मुझे दे दे, मैं उनके लिए चीजें लेने जा रही हूँ। ये घर तो पागल खाना बन गया है। हाँ, तो भागी तो सकती हो डरपोक। बस मेरी बेटी बस। वाह भाई वाह, बाप के सामने अमीरजादी बनी है, और जब पैसे हमें देने की बात आए तो गिन गिन के देती है। अम्मी, उजान के दिए हुए पैसे का है, मुझे सब मालूम है। या अल्लाह, सब्र सब्र दे मुझे, या अल्लाह सब्र दे मुझे। अब जरा मेरी बात सुनो गौर से। अपना तरीका ठीक रखो, वरना तुम्हें और तुम्हारी छोटी बहन को भी मुझसे कोई भी बचा नहीं सकेगा। मेरी बात याद रखना। हटे मेरे रास्ते से। अम्मी, अम्मी, मेरी जान, मेरी हिरनी जैसी नाज़ली।
आइए दुर्गाए, कैसे हो तुम? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। भाई मैं भले ही कोई औस्तर कंस्ट्रक्शन में नहीं हूँ, लेकिन तुम तो कमाल पर हो, सुना है सब कुछ जबरदस्त चल रहा है। हाँ, हर चीज को काबू में रखना जरूरी है, इसलिए तुम्हें बुलाया है। मैंने सुना है कि अभी जो टेंडर आ रहा है उसमें तुम भी हो। क्या चाहते हो, ये कि मैं पीछे हट जाऊं? नहीं नहीं, बल्कि मुझे तो तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये क्या है? ये तो तुम्हारी कंपनी की फाइल है। क्या हुआ, डर गए? तुम्हें तो पहले शैतान तुर्गाए कहा जाता था, अब क्या बदल गए हो? मैं अब भी वही शैतान हूं। अपनी कंपनी को दलदल में धकेलना चाहते हो? तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं, तुम टेंडर पर ध्यान दो, इसके पीछे हमारा बड़ा मंसूबा है। अगर तुम कह रहे हो तो फिर ये काम मैं ही करूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जुमाना बेटी, अपने फोन पर कोई अच्छा सा गाना चला दो ना। मलाहत साहिबा, मेरा फोन पानी में भीगकर खराब हो गया है। ओह अच्छा। आज रात चावलों में रखूंगी तो शायद नमी निकल जाए और ठीक हो जाए, तब चला दूंगी। ठीक है? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसे रिपेयरिंग वाले को दिखा दो। जी बिल्कुल। यानी अगर ठीक ना हुआ तो वही करूंगी। बस 2 महीने का इंतजार करना होगा। वजह ये है, जब तनख्वाह मिलेगी तब। अरे अच्छा, ठीक है, समझ गई। लेकिन आज तुम मुझे कुछ बदली सी लग रही हो। चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, शायद सोचों में गुम हो। कुछ हुआ है क्या? क्या हमारे घर में किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं मलाहत साहिबा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस घर में कुछ मसला हो गया था मेरे, शायद उसी का असर है। लेकिन अब मैं ठीक हूँ। अच्छा, आपको कुछ चाहिए? सच पूछो तो हाँ। ऐसा करो कि नीचे जाकर मेरे लिए फलों की अच्छी सी प्लेट तैयार कर दो। दिल उदास सा हो रहा है, कुछ खा लूंगी तो दिल बहल जाएगा। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। बार बार क्यों फोन करे आखिर? मैंने क्या कहा था? अरे खुदाया, भाग थोड़ी रहे हम। आज ही पैसे भेज दूंगी। हमीद ने फोन किया था, क्या कहा? अच्छा ठीक है, तुम बस ऐसे ही काम करते रहो। तुम्हारे पैसे आज ही अकाउंट में भेज दूंगी। खुशामदीद खालदा। शुक्रिया हमीद। तबीयत ठीक है? चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? हाँ, थोड़ी थकन है शायद। उम्र हो गई ना आखिर रब्बा, इसीलिए बस थोड़ी थकन हो जाती। हम नौजवानों को शर्मा सकते हैं, खास तौर पर तुम खालदा। अच्छा, खुदा हाफिज। वैसे क्या आपको लगता है ये सब करना बेहतर होगा? मुझे पूरी उम्मीद है सर, हमें अभी तक किसी ने मायूस नहीं किया। ठीक है।
लेकिन हमें एहतियात बरतनी होगी। हमेशा एक मुतबादिल फैसला होना चाहिए, ठीक है? अच्छा हाँ, एक काम और कीजिए, यहाँ पर एक और नोट लिख दीजिए, इस वाले किचन पर। 2 मिनट बात हो सकती है? क्या हो गया मेहमद, ये क्या तरीका है? क्या हुआ तरीके को? तुमसे बस बात करनी है मुझे। तो करो बात। तौलिए, बर्तन, सफाई का सामान। औजान, ओ दादी जान, खुश आमदीद। हुक्म करें। तुम्हारे हाथ में क्या चीज है? कितने की है? क्या हुआ, आपको फोन चाहिए? सस्ता वाला ले दूंगा मैं। ज्यादा बकवास मत करो, जो पूछा है उसका जवाब दो। अच्छा, नाराज ना हो। मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, हर साल नया मॉडल आता है और उनकी क्वालिटी भी अलग होती है। अगर नया मॉडल लेंगे तो उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। अच्छा, सबसे मेयारी कितने का है वो बताओ मुझे। तकरीबन 90,000 या 1 लाख का पड़ेगा। इतने पैसे तो वो लड़की साल में भी नहीं कमा पाएगी। क्या कहा? मेरी बात सुनो, ये कार्ड रखो और फौरन जाकर पैसे निकालो, और फिर जो तुमने कहा था वही सबसे अच्छा वाला मोबाइल ला कर दो, सबसे अच्छा। जुमाना को दूंगी। अब ये ख्याल आपको कहाँ से आया? तुम्हें क्या है? हद हो गई। और हाँ, गिफ्ट पैक करवाना मत भूलना। वो क्यों? अरे ओजान, तुम तो बहुत सीधे हो। मैंने कहा तो है तुम्हें कि उससे तोहफा दूंगी। ठीक है। अभी याद आया, तुम्हारे ये तुम्हारे जादुई हेडफोन्स है ना, जो बगैर तार के काम करते हैं। एक ये भी ले आना। ले आऊंगा दादी जान, लेकिन कार्ड का पिन कोड तो पुराना है ना? हाँ बेटा, वही है। तुम्हारे बाबा का तारीख पैदाइश। तो फिर हो गया काम। ठीक है। और बात सुनो, कोई सस्ता और बेकार वाला लेकर मत आ जाना, नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। और ज्यादा देर मत लगाना, जल्दी आना। चलो अब जाओ जल्दी। जो आपका हुक्म। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मुझे एक बात जाननी है, आयजा के साथ आखिर तुम्हारा क्या मसला है? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा उससे कोई मसला नहीं है। देखो उमर, पहले अपना लहजा ठीक करो। तरीके से बात करोगे, तरीके से जवाब मिलेगा। क्या तुम्हारा लहजा ठीक है? सबके सामने उस लड़की को जलील क्यों किया तुमने? मीटिंग में जो हुआ वो हालात के मुताबिक था, और अगर उससे आयजा को ठेस पहुंची है तो मैं माजरत करूंगा। एक बात याद रखना, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। ये तुमसे किसने कहा? वो मेरी मंगेतर है, और तुम्हें तो चंद हफ्ते हुए हैं ये कंपनी संभालते हुए। जो दिल चाहेगा करते रहोगे। मैं यहाँ खेलने नहीं आया हूँ मेहमद, मैं यहाँ का बॉस हूँ और अब भी वही कर रहा हूँ। उस दिन जो कुछ भी हुआ उस बात से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। कान खोलकर सुन लो, अगर तुम अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दे दो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मेरे लिए? बिल्कुल। बाबा ने तुम्हें साइट पर जाने के लिए कहा, लेकिन तुम नहीं गए। ना तो तुम खुद अपना काम करते हो मेहमद, और ना ही किसी को करने देते हो। तुम अपनी हद से बढ़ रहे हो। जो समझना है समझो। मेहमद, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, अगर तुम्हारी कोई कारकर्दगी नहीं होगी तो यहां जगह भी नहीं मिलेगी। माफ करना, डरा दिया मैंने तुम्हें। कोई बात नहीं ओजान साहब। क्या मतलब? लगता है आपने सुना नहीं। माजरत चाहता हूँ, मैंने सुन तो लिया लेकिन मैं समझा नहीं। क्या हो गया जुमाना? क्यों इस तरह इग्नोर कर रही हो तुम मुझे? कोई बात नहीं है ओजान। तो फिर आप जा सकती हैं।
ये फाइल कंप्लीट करके मुझे जल्द भिजवाइए। आयजा, तुम्हें यहां देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। वाकई में मुझे हैरत है उमर, मैं हमीद साहब के इसरार पर आई हूँ, वरना मैं नहीं आती। अच्छी बात है। दरअसल मैं तुमसे बात करना चाह रहा था, यानी कल जो कुछ भी हुआ मुझे रिसीव करनी होगी, जरूरी हो सकती है। हेलो, मैं ही उनकी बेटी हूँ। कैसे? क्या मतलब? वो ठीक तो हैं? ठीक है, मैं फौरन आ रही हूँ, प्लीज मुझे लोकेशन भेज दें। क्या हुआ? दरअसल वो अम्मी गिर गई हैं तो उनका पैर मुड़ गया, मुझे उनके पास जाना है। ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें, रास्ते में बात भी हो जाएगी। जरूरत नहीं, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी, शुक्रिया। शुक्रिया। शुक्रिया सफिया, आराम से पिए। नाइला, उस दिन वाले वाक़े के बाद हम बात ही ना कर सके। वाकई तुम बहुत परेशान हो गई होगी। बाद में मैंने सोचा, मेरा दिल वहीं अटका रहा। कौन सा वाकया? कौन सा? अरे, जब गुलशा अचानक सामने आ गई थी, याद नहीं क्या? इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं, वो तो पुराने वक्तों की बात है, अब तो खत्म हो चुकी। मगर उस दिन वाकई तुम्हारी महफिल का मजा किरकिरा हो गया था, सच कह रही हूँ। वैसे मैं तो हाँ, लेकिन मेरी जिंदगी का मजा किरकिरा नहीं हुआ। और ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि अचानक कोई सामने आ जाए तो हैरान तो होता ही है इंसान। है ना? बिल्कुल। लेकिन नाइला, सच कहूँ नाइला, तो अल्लाह बचाए, मैं अगर खुद को तुम्हारी जगह रखूं तो सोचो, अगर मेरे शौहर की साबका मंगेतर यूं अचानक सामने आ जाए तो हाय हाय हाय। इतने साल गुजर चुके, अब इस बात को रहने ही दो। अब हम कितने उम्र रसीदा हो चुके हैं, हमारी शादी हुई, हमारे 3 बच्चे भी हो गए, तो अब ऐसी पुरानी बातें याद करके क्या फायदा। और मुझे तो फर्क भी नहीं पड़ता, बेफिक्र रहो। बच्चों की बात निकली तो याद आया, जोया की कॉलेज के लिए कुछ चीजें लेनी हैं। तुम चाहो तो हम साथ चल सकते हैं, चाय खत्म करके चलते हैं, ठीक है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। टैक्सी, टैक्सी, अब मैं क्या करूं? चलो आ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। जरूरत नहीं, कोई टैक्सी आ जाएगी। आयजा, यहाँ पर इस वक्त कोई टैक्सी नहीं मिलती, जिद करने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारी अम्मी हॉस्पिटल में है, चलो आओ जल्दी। रहने दो, तुम्हें जहमत होगी। क्या हो गया, जहमत कैसे? आयजा चलो आओ प्लीज। अरे, आ रही हूँ मैं, क्या है? ओह, कौन हो तुम लोग और क्या काम है? ये तुम हमसे पूछ रही हो? एक तो एडवांस पैसे लिए तुमने, छोटी सी तकरीब का कहा था ना, तेरी धूमधाम की क्या जरूरत थी? किसने कहा था तुम वो हॉल बुक करो? और किसने ऑर्डर दिया था आतिशबाजी का? होटल में कितने पैसे दिए होंगे? इजाफी सर्विसेज भी ली हैं तुम लोगों ने, और फिर बिल हम लोगों को भिजवा दिया। शर्मिंदगी से बचने के लिए पैसे दे तो दिए हमने, मगर एक एक पैसा वापस चाहिए मुझे तुमसे। ये लोग कौन है बेटी? पता नहीं अम्मी कौन है, चलिए बाद में आएगा, बाय बाय। रुक जाओ, ऐसे नहीं चलेगा, हमारे पैसे दो फौरन। काफी इंतजार कर लिया, लाओ हमारे पैसे।
बदतमीजो, जरा मेरी बात सुनो। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ और कहती हूँ कि 2 गुंडे हमारे घर में आके हमें परेशान कर रहे हैं और इसकी सजा कम से कम 10 साल है। तो तुम लोग यहाँ से खुद जा रहे हो या मोहल्ले वाले तुम्हें थाने पहुँचाए? जाओ यहाँ से, कहा ना, जाओ यहाँ से। अभी चले जाते हैं हम लोग, मगर इसे वार्निंग समझ लेना तुम अपने लिए। पैसा तैयार रखो, हम लोग आ जाएंगे, वरना। अच्छा, वरना क्या होगा? ये तो तुम्हें उसी वक्त बता दिया जाएगा, बुढ़ी चुड़ैल। निकलो यहाँ से। ये रख लो प्लीज। ये क्या है? ये मेरा लकी चार्म है, इसे रखो तुम अपने पास। अगर यकीन ना भी हो तब भी अपने पास रखना, ठीक है? ठीक है, रखूंगा। कुछ कहा तुमने? नहीं तो। तुम्हें ये दिन भी दिखाना था मुझे? हाँ, लोग दरवाजे तक आ गए हैं। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? जरा सी भी अकल नहीं है? अम्मी, मैं वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ, ठीक है? मेरे तो हाथ पांव कांप रहे थे और आप भी मेरे पीछे पड़ गई है फिर से। और परेशान रहो, तुम्हारी वजह से उन कमीनों की बातें सुननी पड़ी। फातिमा आंटी, क्या बात है, आप इनके ऊपर क्यों चिल्ला रही हैं? अम्मी, थोड़ा सा गुस्सा है आपा की जान, और कोई बात नहीं है। चुप करो और अंदर जाओ, और जब तक मैं ना बुलाऊं बाहर मत आना, वरना तुम पर भी चिल्लाऊंगी। चलो, अब इसकी सुनूंगी मैं। तुम्हारी वजह से ये दिन भी देखना पड़ रहा है। अम्मी, आपकी बेटी मुश्किल में है और आप सहारा देने के बजाय क्या कर रही हैं? उन आदमियों को किसने निकाला? हाँ? अगर वो अंदर आ जाते तो? हमारे घर में कोई मर्द भी नहीं है। तुमने किस मुसीबत में डाल दिया है मुझे? अम्मी, उन्होंने जो भी कहा मैंने वैसा ही किया। यानी वो इतने बदतमीज निकलेंगे और घर तक आ जाएंगे, मुझे क्या पता था? यानी तुम्हारी कोई गलती नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात अपने आप को समझाओ। जाओ, जो कर सकती हो करो, पैसे ढूंढो और ये मामला खत्म करो। या अल्लाह, कहाँ फंस गई मैं? ये ले, ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपा। मेरी जान, तुमने अपनी आपा के बारे में सोचा? आपको पैसों की जरूरत है ना? हाँ, जरूरत तो है मुझे। तो ठीक है, मैं अभी तुमसे ये ले लेती हूँ, ठीक है ना? लेकिन मैं तुमसे ये पैसे कर्ज ले रही हूँ। तुम ये पॉकेट मनी अपनी संभाल कर रखो, मैं बाद में तुम्हें सब लौटा दूंगी, ठीक है? इससे पहले कि फातिमा आंटी मुझसे नाराज हो जाए, मैं जा रही हूँ, आप फिक्र मत करें। ठीक है मेरी जान। अब क्या करूं मैं? हाँ, कहो नासली।
हेलो ओजान, तुम कहाँ हो? मैं रेस्टोरेंट आ गई हूँ और तुम गायब हो। कहाँ हो तुम? क्या कर रहे हो? मैं बस अभी अभी घर आया हूँ, लेकिन आज तो तुम्हारी छुट्टी थी ना नाजली। या मैंने सोचा कि थोड़ा ओवर टाइम लगा लो, इसमें क्या बुराई है। इसी बहाने हम थोड़ी बातचीत कर लेते और थोड़ी दूसरी चीजें भी डिस्कस कर लेते। तो अगर आ सकते हो तो आ जाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकता। आज घर के कुछ काम है, बाहर से कुछ तोहफे भी लिए थे, वो भी देने हैं। अरे तोहफे ले रहे हो? किसके लिए? कैसे तोहफे? हाँ तुम जान के क्या करोगी? अरे बता दो, इसमें क्या है? किसके लिए ले रहे हो? बताओ ना। चलो। जुमाना के लिए नया मोबाइल लिया है। जुमाना के लिए ले क्यों? और उसे ऐसी चीजें क्यों दे रहे हो? तोहफा है नाजली, तोहफे क्यों दिए जाते हैं? खैर छोड़ो, मैं फोन बंद कर रहा हूँ, मुझे बहुत से काम है। वैसे एक रिक्वेस्ट करनी है तुमसे, जब तुम रेस्टोरेंट आई हो तो आधा घंटा और रुक कर जाना। सेवरेज बंद हो गया है, सफाई वाले आ रहे हैं, बस उनका ख्याल रख लेना, सब काम अपने सामने करवाना। सेवरेज बंद हो गया है? बिल्कुल। चलो नाजली, अब फोन बंद कर रहा हूँ मैं, अगर कुछ हो तो कॉल कर लेना। बाय बाय। बाय बाय। मैंने सोचा था हम बात करेंगे, लेकिन बात करने को कुछ है ही नहीं। बिल्कुल है आयशा। मैं तुमसे माजरत चाहता हूँ, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। जरूरत है। मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की, सख्त लहजे में बात की, नाहक इल्जाम लगाया। ये सब वो नहीं था जो मैं आम तौर पर करता हूँ, लेकिन जो कुछ मैंने देखा उसके बाद मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। जो देखा उसका क्या मतलब निकाला नहीं जानती, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। कैसे कुछ नहीं हुआ ऐसा? महमद और तुम अपनी तरफ से कहानी बना रहे हो। मुझे सुनने की, बात करने की जहमत भी नहीं देते हो, वजाहत का मौका भी नहीं देते। अच्छा ठीक है, इस पर बात नहीं करना चाहती तो ना करो। देखो आयजा, ये एक कहानी है, लेकिन उस कहानी में मैं नहीं हूँ। वो कहानी तुम्हारी और महमद की है। जानती हो दुरुस्त फैसला क्या है? कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। बस बहुत हो गया। जैसे दीवार से बात कर रही हूँ मैं, घूम फिर कर वहीं आ जाते हो तुम तो। ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं मालूम। आपने मुझे बुलाया मलाहत साहिबा? आंखें बंद करो। आंखें मतलब? मैं समझी नहीं। अरे इस घर में हर बात 2 बार क्यों समझानी पड़ती है मुझे? मैंने यही तो कहा है ना कि आंखें बंद करो। चलो हाथ आगे करो। अब अपनी आंखें खोल लो। ये क्या है मलाहत साहिबा? तोहफा है, देखो खोलकर। नहीं, मैं नहीं ले सकती ये। क्यों भाई? खोलकर तो देखो। मलाहत साहिबा, ये बहुत ही महंगी चीज है, मैं नहीं कबूल कर सकती इसे। क्यों नहीं जुमाना? क्यों नहीं ले सकती तुम ये? नहीं, बाकी नहीं ले सकती। मना मत करो जुमाना, दादी इतने दिल से दे रही है तो ले लो। अब ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत महंगा है, मैं नहीं ले सकती इसे। औजान तुम जरा बाहर जाओ बेटा। और जुमाना तुम जरा इधर आओ। बताओ तुम यहाँ किसकी मददगार हो? आपकी। अच्छा तो फिर ये फैसला भी मैं ही करूंगी कि तुम्हें क्या तोहफा देना है, और इसी से तो मैं तुम्हें कॉल क्या करूंगी और तुम्हें अपने जमाने के गीत सुनाने के लिए भी तो कहूंगी। मगर फिर भी इतना महंगा तोहफा नहीं बनता। हो सकता है मेरा फोन ठीक हो जाए। अच्छा तो फिर तुम्हारी तनख्वाह से किस्तों में काट लेंगे। अब तो ठीक है ना? तब तो बहुत वक्त लग जाएगा। हाँ, यानी तुम कहना चाहती हो कि मैं जिंदा ही नहीं रहूंगी। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर तुम बात को और बढ़ाओगी तो
मेरी उम्र ना होते हुए भी घट जाएगी। आ जाओ बेटी, जरा मेरे गले तो लगो, आ जाओ। कितनी गंदी बदबू है, अंदर बाहर सब बदबू से भर गया है। मेरा दम घुट रहा है। खाएंगी आप? मुराद, तुम्हारी नाक बंद हो चुकी है क्या? तुम ऐसी बदबू में कुछ खा भी कैसे सकते हो यार? मुझे तो मजा आ रहा है। अरे नहीं चाहिए। कब तक ठीक होगी? समझ नहीं आ रहा क्या हो गया है। नेटवर्क आ रहे हैं तुम्हारे फोन में? चेक किया तुमने? बिल्कुल नहीं। इसको ज्यादा दबाओ मत सफिया, मिर्चों का दम घुट रहा है, जरा फासला दो इनके बीच। ये सब तवाजुन का मामला है, सारी जिंदगी तवाजुन का खेल है। ठीक है, मैं समझ गई। सफिया, जुमाना के चेहरे के तासुरात क्या कहते हैं, जरा बताओ मुझे। क्या मतलब? समझी नहीं मैं। कभी तो कुछ समझ लिया करो सफिया, उसके चेहरे पर सुकून है। जब चेहरे पे सुकून हो तो दिल में मोहब्बत होती है, बहुत मोहब्बत, बहुत। बहुत साफ दिल की लड़की है ये, बहुत शफाफ। मगर बेचारी की किस्मत बहुत खराब है। मैं कुछ कह रही हूँ और तुम कुछ कह रही हो। मिर्चों की बात कर रही हूँ। मिर्चें कभी भी खुद से नहीं भरा करती, अल्लाह ने ऐसा ही निजाम बनाया है। हेलो मेहमद बेटा, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपकी आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही। अब क्या बताऊं बेटा, एक मुसीबत आ गई है मुझ पर। हर वक्त हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। क्या हुआ? दोस्तों के साथ मोगान की तरफ सैर करने के लिए गई थी। एक तस्वीर लेने की कोशिश की तो पाँव फिसल गया, साथ ही मेरा पाँव पत्थर से टकरा गया। खुदा ने बस मुझे बचा लिया। चोट तो नहीं आई आपको? चोट तो आई है और बहुत दर्द है। इस दर्द से तो मेरी जान निकली जा रही है बेटा। खुदा दुश्मन को भी ऐसा दर्द ना दे। मुझे यहाँ एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, लेकिन डॉक्टर से दिल मुतमईन नहीं हो रहा। ये बताया आयजा आपके साथ है? आयजा क्या तुम्हारे साथ नहीं है? मैंने यहाँ आकर तुम्हें कॉल की, तुमसे राब्ता ना हुआ। उसके बाद सीधा मैंने आयजा को फोन किया, उसने कहा फौरन आ रही हूँ। नहीं, वो तो मेरे साथ नहीं है, मुझे नहीं पता कि वो कैसे आ रही है। ये तो मुझे भी नहीं मालूम। जब बात हुई थी तो वो रास्ते में थी। ठीक है, मैं अभी आता हूँ, आप ज्यादा परेशान मत होइएगा। हाँ मेहमद बेटा, मैं उजाल गुनिश हॉस्पिटल के VIP रूम में हूँ। ठीक है, मैं बस आता हूँ, अल्लाह पाक आपको शिफा दे।
मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। ये देखो, ये ऐप तुम्हें जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि ये बैटरी की वर्किंग के लिए बहुत जरूरी है, समझ गई? अब जरा एक कैमरा देखो, बहुत अच्छी पिक्स लेता है, लेकिन कैमरे की सेटिंग का इल्म होना जरूरी है। तुम बहुत लकी हो कि ये सेटिंग्स मुझे आती हैं। ठीक है, चलो आजमाते हैं। बहुत जबरदस्त। ये मैं अपने पास रखूंगा। देखते हैं मेरा नंबर किस नाम से सेफ है। वो रास्ते का अजनबी। उजान फौरन बदल लेती हूँ मैं। हाँ, मेरे ख्याल में अब बदल देना चाहिए। क्या नाम रखा जाए? सफेद घोड़े वाला शहजादा कैसा है? हाँ, यही नाम ठीक है। बल्कि शायद इसके बाद अगले दर्जे पर जा सकते हैं। मैं समझी नहीं। सफेद घोड़े वाला शहजादा सोई हुई शहजादी को चूमता है। क्या कर रहे हो? ओढ़ लो इसे। मैं अम्मी, अरे उमर, तुम कहाँ रह गए थे? इतनी फिक्र हो रही थी। काम थोड़ा ज्यादा था इसलिए। मैंने तुम्हें फोन भी किया था लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। देखिए ना, चार्जिंग खत्म हो गई थी। या मेरे अल्लाह, एक तो तुम्हारे हाथ बर्फ की तरह ठंडे हो रहे हैं, सर्दी लग जाएगी तुम्हें। अरे अम्मी, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। बिल्कुल ख्याल नहीं रखते तुम अपना। अम्मी जान, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मैं कोई बच्चा हूँ क्या? हाँ, तुम बच्चे नहीं हो, लेकिन मेरे लिए बच्चे ही हो, समझ आई? तुम्हारा ख्याल रखना फर्ज है मेरा। ठीक है अम्मी जान, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जरूरत तो है। मतलब? मुझे तुम्हारे बाबा के हवाले से कुछ बात करनी है तुमसे। ठीक है। हाँ, मगर अभी नहीं। तुम जाओ, जाकर पहले फ्रेश हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाती हूँ। जरूरत नहीं इसकी। बिल्कुल एतराज करने की जरूरत नहीं उमर साहब, जाइए फौरन।
चलो मेरे साथ। मेहमत तुम यहाँ पर। तुम्हारी अम्मी इंतजार कर रही हैं। जल्दी आओ आयजा। गुलशा साहिबा, अब आपकी तबीयत कैसी है? ऐसा मैंने कुछ कहा? उमर को यहाँ अकेला छोड़ देंगे? गाड़ी खराब हो गई है। तुम लोग जाओ, कुछ देर में गाड़ी ठीक हो जाएगी, मैं चला जाऊंगा। लेकिन आयजा, चलो। उमर तुम ठीक हो ना? क्या तुम घर पहुंच गए? अम्मी मैं जा रही हूँ। वहां से फोन उठा के दो जरा मुझे। तुम्हें अपनी माँ का हाल नजर आ रहा है, उसके बावजूद तुम काम पे जा रही हो। मैंने क्या किया है अम्मी? आप अपनी सहेलियों के साथ घूमने गई थी, वहाँ आपका पैर फिसल गया, तो इसमें मेरी मैं क्या? क्यों गई थी सैर पर? तुम्हारी वजह से मैं डिप्रेशन में आ गई थी, मुझे कुछ सुकून चाहिए था। तुम्हारी जिद की वजह से मेरा दिल जल रहा है और मेरी आंखों के सामने तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। मैं कुछ कर नहीं पा रही। तुम मेरी औलाद हो आयशा, जब माँ बनोगी उस वक्त मैं तुमसे आके पूछूंगी। अम्मी जान, इस बात को मत छेड़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहती हूँ। कैसे न छेड़ूं? तुम जिद में आकर फिर उस बदतमीज इंसान उमर के साथ मुझे लेने के लिए आ रही थी। मेहमत तुम पे जान देता है, तुम जो कहती हो वो करता है, फिर क्यों उस आदमी को अपने पीछे लगा रखा है? बेटा, तुम मर्दों को अभी बिल्कुल नहीं जानती। मेहमत को ये सब देख के बुरा लगा होगा, क्यों नहीं समझती ये बात? अम्मी आपको कई बार समझा चुकी हूँ मैं। जब मुझे आपकी खबर मिली तो मैं ऑफिस में थी, वहाँ उस वक्त उमर मेरे साथ था। घबराहट में हम निकल गए और रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। ये सब मुझे नहीं बताओ, जाकर मेहमत से बात करो। वो तुमसे कितना प्यार करता है। कोई और उसकी जगह होता ना तो तुम्हें कब का छोड़ चुका होता। बस कर दें, अब बस करें। मेहमत और मेरे दरमियान कुछ नहीं है अम्मी, आखिरी बार कह रही हूँ। और खबरदार कि अब आपने मेहमत को फोन किया। यानी अब क्या करना है वो भी तुम सिखाओगी ना मुझे? मैं जा रही हूँ। तुम बहुत पछताओगी, बहुत ज्यादा। मेरी बातों को नहीं भूलना। मैं तुम्हारी माँ हूँ, माँ, और अपनी बात पूरी करके छोड़ूंगी।
मुझे यही डर था कि तुम्हें कुछ होना चाहे। तुमने फोन तक नहीं उठाया, मेहमत का इंतजार नहीं किया, मुझे भी खबर नहीं दी, और एक बार फिर उस आदमी के साथ चली गई। मैं ऑफिस में थी जब कॉल आई, उस वक्त उमर साथ ही था मेरे। उन्होंने कहा कि आप हॉस्पिटल में हैं, तो उस वक्त मैं बहुत घबरा गई थी। बहुत मेहरबानी है आपकी। आखिरकार मेरा बेटा मेहमत ही तुम्हें वहाँ से लेके आया। कहा ना गाड़ी खराब हो गई थी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? बस कर दो आयशा, आखिर मेहमत ही लेके आया ना तुम्हें उस वीराने से। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? शुक्र करो खुदा का कि तुम्हारा मंगेतर बहुत बड़े दिल वाला है। अम्मी, मैं मेहमत से दूर हो चुकी हूँ, आपको अंदाजा है? नहीं, कम से कम इस हाल में मुझसे ये फजूल बातें बिल्कुल नहीं करना आयशा। कोई दूर नहीं हुई हो तुम। अगर मेरे नहीं तो कम से कम अपने बारे में सोचो। अम्मी, आपको मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही? मैं क्या कह रही हूँ? तुम्हारी अम्मी बुरा नहीं चाहती, वो जानती हैं कि तुम्हें इस रिश्ते को खत्म करना रास नहीं आएगा। कभी कभी हम कुछ फैसले सिर्फ और सिर्फ अपनों की खुशी के लिए ही करते हैं। ये बात तुम्हें समझनी चाहिए ऐसा। इस तरह बैठ के सोचने से कुछ नहीं होगा मेहमत, तुम्हें अमल करना होगा। कोई कदम उठाओगे तो ही बचा पाओगे, वरना ना तो कंपनी बचेगी और ना ही तुम्हारी मंगेतर। अभी कुछ भी हाथ से नहीं किया। कंपनी हाथ से निकलती जा रही है और तुम्हारा दिमाग अभी तक उमर और आयजा में उलझा हुआ है। अगर यही हाल रहा तो नुकसान उठाने वाले तुम ही होगे, और देख लेना तुम, उमर तुमसे सब कुछ छीन लेगा। अम्मी, साफ साफ कहें कि क्या कहना चाहती हैं आप? बेटा, मैं तो बस ये कहना चाह रही। अम्मी, बात को घुमाए मत, सीधी बात कीजिए। बेटा, मैं अब तुमसे क्या कहूं? जो मैंने देखा है वो तुम समेत बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा। अम्मी, मैंने चंद दिन पहले हमीद के दफ्तर में उन दोनों को देखा। हंसी मजाक, उनकी कुर्बत, आपस की बेतकल्लुफी मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हो सकता है मैं पुराने ख्यालात की हूं, मगर ऐसी बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। वो तुम्हारी मंगेतर है, उसे अपने रवैये का ख्याल रखना। मेरी जान, अब जब तुम इस तस्वीर को टच करोगी तो मुझे कॉल लगेगी, ठीक है? यह है सफिया बाजी की तस्वीर। इसे टच करोगी तो सफिया बाजी को कॉल लग जाएगी। अब फातिमा आपा की भी तस्वीर ले लेते हैं। अरे, पूछे बगैर तस्वीर ले रही हो क्या? मैं इतनी बदसूरत हूँ? नए फोन से खींचो, ज्यादा खूबसूरत आएंगे। कितनी ड्रामेबाज है, नया फोन लेकर आ गई बहाने बनाकर। खुदा की पनाह। मेरा फोन वाकई खराब था, जब इसे चावलों में रखा तो ठीक हो गया और ये फिर से चलने लगा। और तुम्हें नया फोन भी मिल गया, वो भी बिल्कुल नए मॉडल का। चालाक। नाज़ली, जबान संभाल के बात करो। अगर हम ये फोन बेच दें तो इस घर की एक मंजिल और बन जाए। तुम भी इसे चला के सीखो नाज़ली। अरे नहीं अम्मी, ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है। ये तो आला दर्जे की चालाक है। ये मासूम बनकर आहिस्ता आहिस्ता अपना मकसद हासिल करती है। मैं ये सब नहीं कर सकती और इस जैसी बन भी नहीं सकती सच में। ये बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। वो कहते हैं ना, बेटी को समझना है तो उसकी माँ को देखो। बतूल, इधर आओ, ये लो और अंदर जाकर खेलो।
क्या कहा? शर्म नहीं आती? मेरी अम्मी को बिना वजह घसीट रही है। तुमने तो अपने पुराने आशिक के कर्जे मेरे बाबा से अदा करवाए। मैंने? चुप रहो। क्या ये झूठ है? और तुम नाज़ली, तुम्हें क्या लगा मैंने सुना नहीं? तुमने लोगों को धोखा दिया, कहा कि तुम मेहंदी की तकरीब कर रही हो, उनसे पैसे बटोर लिए और फिर तुमने बैंक से लोन लिया। तुम्हारी ये होशियारी पूरे मोहल्ले में मशहूर हो चुकी है और फिर तुम मुझे ताने दे रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। खामोश हो नाज़ली। तुम्हारे मुंह में जो निवाला है वो मेरे खून पसीने की कमाई से आया है। कितने एहसान फरामोश और बेशरम लोग हो तुम दोनों। बस करो, चीखना बंद करो। अगर तुम लोग इंसानों की तरह पेश नहीं आए तो मैं बतूल को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। फिर देखती हूँ कि कैसे खाते पीते हो। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग बेटा। ये क्या, तुम अभी तक घर पर ही हो? मैं इसी घर में रहता हूँ बाबा, शायद इसीलिए। बड़ा मजाक कर रहा है बेटा। तुमने रेस्टोरेंट खोला है, एक बिजनेसमैन हो आप, इस वक्त घर पे बैठे हुए क्या कर रहे हो? बाबा सुबह सुबह कौन से ग्राहक आते हैं? तुम्हारा काम ग्राहक को खींच कर लाना है। बना लो एक ट्रे गोश्त वाले, आलू वाले, पनीर वाले बोरे, एक साथ में चाय कॉफी। कम से कम तुम्हारे मुलाजिम की तनख्वाह तो निकल आएगी। मेरा कैफे उस तरह का नहीं है बाबा, ज्यादा नफीस, ज्यादा अच्छे जायके होते हैं। खुदा का वास्ता बताओ, ये कैसा कैफे है आखिर? राज क्या है इसका? एक बार तो दिखाओ मुझे। कहा था सेहतमंद हो जाऊं तो दिखाऊंगा, अब और कितना बेहतर हो जाऊं? क्या नौजवान लड़का हो जाऊं, बिल्कुल तुम्हारी तरह खेलने कूदने लग जाऊं? हाँ बिल्कुल, आपको जाना चाहिए, देखे जाकर। अरे हाँ ओजान, आज तुम्हारे रेस्टोरेंट की तशहीर के लिए फंड रेजिंग इवेंट है ना? जी अम्मी, आज ही है, बहुत अच्छा होगा। कैसी फंड रेजिंग? मतलब वो खवातीन की गैदरिंग, चाय केक वगैरह? नहीं नहीं, वो नहीं। दरअसल ओजान स्ट्रीट एनिमल्स के लिए एक चैरिटी इवेंट कर रहा है, तो उसी में रेस्टोरेंट की तशहीर भी होगी, है ना? खुदा के वास्ते क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? वहाँ जानवर इकट्ठे करोगे क्या? उन्हें आदत हो जाएगी, फिर वापस नहीं जाएंगे वो। अरे आप गलत समझ रहे हैं। फिर लोग आएंगे, शिकायत करेंगे, बल्दिया आएगी, बंद करवा देगी। तुम मसला खुद ही बना रहे हो अपने लिए। मैं कहता हूँ ये सब मत करो। बाबा ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। बस करो हमीद, बहुत दखल दे रहे हो तुम। क्या हम कभी तुम्हारे कामों में दखल देते हैं क्या? मसलन ये इमारतें टेढ़ी मेढ़ी क्यों बनी हुई हैं? जब देखो बच्चों को डांटने लगते हो। और तुम्हें क्या पता है इस बारे में कि कैफे और रेस्टोरेंट का काम कैसे किया जाता है? तुम तो बस लोप 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 खाने के शौकीन हो बस। हाँ, देखो जरा, तुम्हारा पेट सरहदों को पार करने वाला है। डॉक्टर की हिदायत वगैरह याद है तुम्हें क्या? बस ठीक है, जैसे आप चाहें वही सब करें। देखें, आज ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी उमर तो है ना वहाँ। उमर अकेले वो काम नहीं संभाल सकता, मैं जाकर उसकी कुछ मदद करता हूँ ऑफिस में। अरे लेकिन आप चलो अब अपना मूड ठीक कर लो। शुक्र करो कि तुम्हारे दादा मरहूम जिंदा नहीं है, अगर होते तो बात ही क्या थी है। अच्छा चलो बेटा, चलो अब अपने काम पर जाओ तुम, शाबाश। चलो बतूल, अब तुम बताओ कैसे कॉल करते हैं? इस तरह से। मेरी होशियार बहन, शाबाश। अब तुम इसमें गेम खेलो, मैं जा रही हूँ। एक मिनट आपा, पहले आप यहाँ कुछ लिख दें। ये ले। ये क्या है बतूल? आपको यहाँ लिखना है, मेरी आपा का सफेद घोड़े वाला शहजादा। ये बात कहाँ से आ गई? ख्वाब में देखा था मैंने, आप बहुत खुश थी और ख्वाब में आपका शहजादा भी मौजूद था। अगर आप यहाँ पे लिखेंगी शायद ख्वाब सच हो जाए। प्लीज यहाँ पे लिख दें आपा। चलें, सोच क्या रही हैं? ठीक है।
ओजान, बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी अम्मी, कहें, क्या कहना है? देखो, तुम दिल पर मत लेना। तुम जानते हो अपने बाबा को, और तुम्हें ये भी पता है कि एक तरफ तो उनका दिलो दिमाग तुम्हारे साथ है, लेकिन दूसरी तरफ ये डर है कि क्या तुम अकेले सब कुछ कर पाओगे। अम्मी, काश कि वो मुझ पर थोड़ा सा यकीन कर लेते। उन्हें तुम पर यकीन है बेटा, बिल्कुल है, और ये बात तुम मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हो, मगर वो जरा पुराने ख्यालात के आदमी हैं। मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं है। अरे बेटा, तुम मेरी बात मानो, प्लीज थोड़ा सा सब्र करो। और मैं जानती हूं कि काम को लेके तुम्हारे जहन में भी 1000 सोचे हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें रिटायरमेंट के लिए राजी करना ही होगा। कसम से दिमाग घूम जाता है जब ये सोचती हूं तो। अम्मी, मैं समझता हूं, आपसे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मैं क्या करूं? देखिए, हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं। अभी तक मैं अपने काम के लिए भी उन्हें कायल नहीं कर पाया। हम उन्हें किसी डॉक्टर से फोन करवाएं क्या? अम्मी, अपने ख्याल के मुताबिक चलना बाबा की खानदानी रिवायत बन गई है। मतलब सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, अगर वजीर सेहत भी उन्हें फोन करे ना, तब भी बाबा सिर्फ और सिर्फ अपनी ही मर्जी चलाएंगे। ऐसी बातें मत करो बेटा, ये सब सुनकर ही मेरा दिल घबरा जाता है। चलें, अब अपना दिल छोटा ना करें। इस मसले का हल भाई के पास है, वो खुद इसे संभाल लेंगे इंशाल्लाह। खैर, मैं तुम्हारे इवेंट के लिए बहुत दुआएं कर रही हूँ, तुम कामयाब होगे। एक बात पूछूं अम्मी, क्या मैं दादी को अपने साथ ले जा सकता हूँ इस इवेंट पर? जुमाना भी आएगी, शायद दादी के लिए भी बाहर जाना थोड़ा फायदेमंद हो। मैं क्या कहूँ बेटा, जमाना तो आए भी नहीं। वैसे तुम्हारी दादी उसके बगैर कहीं नहीं जाती। मैं होता तो मैं भी ना चाहता। क्या कहा बेटा? कुछ भी नहीं अम्मी, चले अब मैं चलता हूँ। है मेरा शेर बेटा, मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाब करे। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग उमर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ठीक, तुम? चलो अंदर चलते हैं। चलो। सुनो, अहम मीटिंग में हूं, किसी को भी अंदर ना आने देना, किसी को भी। हाँ तो दिनेश साहब, अब जो मैं कहने वाला हूं वो इस कमरे तक महदूद रहना चाहिए। यकीनन हमेशा की तरह। बहुत खूब। इदारे की अवार्ड नाइट के दौरान कंपनी के अहम कागजात गुम हो गए। उस हलचल में न जाने कहीं गिर गए। लाजमी है कि वो मिल जाएं। जब मुझे दौरा पड़ा था तो वो कहीं गुम हो गए। समझ गया। क्या कर सकते हैं हम? एक साबिक पुलिस एहलकार को जानता हूं, बहुत माहिर है और उसके ताल्लुकात भी काफी हैं। वो कागजात बहुत हसास हैं, आदमी काबिल भरोसा होना चाहिए। फिक्र ना करें, मैं उससे फौरी मुलाकात करा देता हूं। ठीक है, मिलवाएं, लेकिन पहले मैं बात करूंगा उससे। आप कुछ नहीं कहेंगे तो ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूं। वैसे उमर, मैं रात तुम्हें कॉल करने वाली थी। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। किस लिए? क्योंकि तुम वहाँ अकेले थे और सर्दी भी बहुत ज्यादा थी। नहीं, कोई मसला नहीं हुआ। गाड़ी ठीक हो गई थी तुम्हारी? इंतजार तो नहीं करना पड़ा? हाँ, ठीक हो गई थी। तुम्हारे जाने के बाद ज्यादा वक्त नहीं लगा। हम मीटिंग के लिए देर कर रहे हैं, चलो चलते हैं। ठीक कहा।
बातें बहुत हो गई। नासली, जुमाना ने घर को और तुमने रेस्टोरेंट को संभाला हुआ है। दाद देता हूँ तुम दोनों को। शुक्रिया तुम्हारा। नहीं नहीं, वाकई मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। दिन ब दिन ये जगह खूबसूरत होती जा रही है, देखो तो। ऐसा ही है। वैसे मुझे आज तक किसी ने नए मॉडल का फोन नहीं लेकर दिया। दादी जान की बात ही अलग है। अक्सर तो वो बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाती हैं, लेकिन जब दिल में आ जाए तो दुनिया की सबसे सखी और प्यारी खातून बन जाती हैं। अगर उनका दिल करे तो गाड़ी भी लेकर दे दें। जान छिड़कती हैं जुमाना पर। अच्छा ऐसा है? ये तो बताओ, कल वाला तोहफा कैसा लगा जुमाना को? बहुत पसंद आया उसे। वैसे भी वो मुफ्त की चीजों पर खुश होती है। बहुत अच्छा। एक बात कहूँ तुमसे ओजान, ऐसा करते हैं अच्छी सी कॉफी बनाकर आराम से बैठकर पीते हैं। मुमकिन नहीं, यानी पहले कामों को मुकम्मल करना होगा। चलो पहले ये जानवरों के खाने के बर्तन मेजों के बीच में रख देते हैं। उसके बाद मुझे घर भी जाना है एक बहुत जरूरी काम से। तुम्हारी फाइलों का हिसाब देखा। मैं अपनी ऑफर में कुछ चालाकियां कर रहा हूं। तो तुम हमारी ऑफर से कम दे रहे हो। अच्छा है, लेकिन तुम्हें क्या फायदा होगा? कमीशन मिलेगा हमारी ऑफर से, हाँ? तुमसे मिलने वाली 2 पैसे मेरे किस काम के? तो फिर फायदा क्या है तुम्हारा? फायदा नुकसान मुझ पर छोड़ दो। तुम अपनी कंपनी से 10 गुना बड़ी कंपनी से ठेका ले रहे हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। खतरा नहीं कोई। और क्या चाहिए? सिर्फ तजस्सुस है। इंसान के सर पे जो आफत आती है वो तजस्सुस की वजह से आती है। तुमसे जितना कहा गया बस उतना ही करो। अगर मेरे बगैर कोई चालाकी की तो फिर मुझे जानते हो ना? बतूल जान, अब तो तुम्हारे पास फोन भी है, लेकिन हर वक्त इससे खेलना ठीक नहीं होता। थोड़ी तस्वीरें वगैरह भी लिया करो। देखो, अगर तस्वीरें नहीं लोगी तो वो सब भूल जाओगी। मैं तस्वीरें बनाना नहीं भूलती, मैंने आज ही बनाई थी और कल भी। कहाँ है? ये रही। ये कौन है? मैं। और ये हाथ में क्या है? ये लिफाफा है। कैसा लिफाफा बतूल? वो लिफाफा कहाँ है? मेरे पास था। कहाँ है? क्या वो कमरे में है? नहीं, कचरे में फेंक दिया।
जुमाना, इस तस्वीर को जरा करीब से आकर देखो, क्योंकि मुझसे तो फैसला ही नहीं किया जा रहा। लेकिन मलाहा साहिबा मेरा। अरे 2 मिनट सब्र कर लेंगी। आओ ना, आ जाओ। पता नहीं आज क्या हुआ है, दिमाग बिल्कुल भी नहीं चल रहा है मेरा। देखो ये या फिर ये। मेरे ख्याल में ये बेहतर है। ठीक है, निशान लगा लिया। अब हम भाई की तस्वीर देखते हैं। ये वही है ना? प्यारी है ना? हाँ, बहुत प्यारी है। मैं भी ये कहती हूँ। अच्छा, ये वाली कैसी है? ये भी अच्छी है। मेरा भाई तो बिल्कुल पागल है। ये जानवरों से बेहद मोहब्बत करता है। वैसे बचपन में भी ऐसा था, जहाँ पर बिल्ली या कुत्ता देखे फौरन घर ले आता था उससे। मेरी अम्मी तो बहुत परेशान हो गई थी। एक बार तो हम लोग हाईवे पर जा रहे थे और इसे एक कछुआ दिख गया, और उस कछुए को बचाने के लिए इसने तो पूरी की पूरी ट्रैफिक ही रोक दी थी। वाकई में? हाँ, उसकी वजह से तो हम तकरीबन मर ही गए थे। रुको, हेलो, हाँ अभी आ रही हूँ मैं। ये जल्दी लेकर जाओ, मलाहत साहब इंतजार कर रही हैं। कयामत आ जाएगी बाद में, जल्दी जाओ। बात सुनो, तुम मेरी बहन जैसी हो। इन घरों में हमें अपने खानदान का हिस्सा समझा जाता है, मगर जब तक हम अपनी हद में रहते हैं तब तक। बाद में दिल से भी निकाल दिया जाता है। उफ, हर तरफ चिपचिपे बिल्ली के बाल लगे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या काम है? क्या चाहते हो मुझसे आखिर? हमें जो चाहिए वो हम तुमसे कह चुके हैं। हमें पैसे वापस चाहिए। उम्मीद है पसंद आया होगा। बहुत खूब काम किया है तुमने। भरोसा तो तुम पर था, लेकिन तवक्को नहीं थी कि इतना अच्छा काम कर दोगे तुम। शुक्रिया हमीद साहब। उमर, क्या तुम कुछ कहना नहीं चाहोगे? आयजा, सबसे पहले तो तुम्हें बहुत मुबारक हो, शाबाश। मगर एक बात है जो मुझे खटक रही है। इस साइड वाले ब्लॉक के पास पार्किंग का रास्ता और दुकानों का दाखिली रास्ता बहुत करीब है। यानी जब लोग दुकान में दाखिल होंगे तो पार्किंग का रास्ता खतरनाक हो सकता है। हाँ, 6 मीटर का फासला है तकरीबन। मुझे तामीरात का कई बरसों का तजर्बा है, मेरा भी ध्यान नहीं गया। तुम्हारी नजर बहुत तेज है बेटे। उमर दुरुस्त कह रहा है आयजा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले इस मसले को हमें हल करना होगा, इसमें ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। कमाल हो तुम। हाँ कहो। उनका इस्तकबाल करो, मैं आता हूं। अच्छा बच्चों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर आ रहे हैं, वो बस पहुंचने ही वाले हैं। उनसे मुलाकात जरूरी है। तुम लोग काम जारी रखो।
मैंने चंद दिन पहले हमीद के दफ्तर में उन दोनों को देखा। हंसी मजाक, उनकी कुर्बत, आपस की बेतकल्लुफी मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अब हो सकता है मैं पुराने ख्यालात की हूं, मगर ऐसी बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। वो तुम्हारी मंगेतर है। अम्मी, मैं मेहमत से दूर हो चुकी हूँ, आपको अंदाजा है? नहीं, मेरा ये हाल है और तुम ऐसी फजूल बातें कर रही हो आयशा। दूरी वगैरह कुछ भी नहीं होती। अगर मेरी परवाह नहीं करती तो कम से कम अपनी कर लो। अम्मी, आपको मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही? मैं क्या कह रही हूँ? तुम्हारी अम्मी बुरा नहीं चाहती। वो जानती हैं कि तुम्हें इस रिश्ते को खत्म करना रास नहीं आएगा। कभी कभी हम कुछ फैसले सिर्फ और सिर्फ अपनों की खुशी के लिए ही करते हैं। ये बात तुम्हें समझनी चाहिए आयशा। अरे तुम लोग यहाँ आए क्यों हो आखिर? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? हमारा इतना पैसा तुम ले चुकी हो और अब भी ये सवाल पूछ रही हो? देखो, मैं भागी नहीं हूँ, यही हूँ मैं। और अगर इस तरह तुम लोग बार बार दरवाजे पर आओगे ना तो हाँ, तो हम क्यों ना आए? तुमने हमारे साथ चालाकी की। हमें पैसा चाहिए, तुम हमें हमारा एक एक पैसा लौटा दो, हम दोबारा नहीं आएंगे। क्योंकि हमारा पैसा फालतू नहीं है। पैसा दो और अपनी जान छुड़वा लो। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, मैं कर दूंगी पैसे वापस, लेकिन जब मेरे पास होंगे तब। बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें कल तक पैसे चाहिए, वरना तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ तुम्हारा बॉस तो बड़ा मालदार लगता है। जरूरत पड़ी तो उससे बात कर लेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, उससे कोई बात नहीं करना। उससे बीच में बतलाओ, खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने। तो फिर जल्द से जल्द हमारा पैसा हमें दो और इस बात को खत्म कर दो। तुम कौन हो भाई? लाले, कौन आया है? आहा, खालदा, खुश आमदीद। शुक्रिया। ये कौन है? लाले, मेहमत ने भेजा है, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती मेरी मदद करने के लिए। मेरा बेटा बहुत ख्याल रखने वाला है। सच में मिसाली नौजवान है वो। अच्छा, क्या पियेंगी आप? कॉफी ले आओ मेरे लिए। वैसे कल से कुछ अजीब वाकयात हो रहे हैं। हाँ, तुम्हारी बेटी और नायला का बेटा कहीं सड़क में फंस गए थे और फिर बहुत देर फंसे रहे। गाड़ी खराब हो गई थी, आयशा मुझे हॉस्पिटल से लेने आ रही थी। लेकिन ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। आखिर वो एक जवान लड़की है, उसकी मंगनी हो चुकी है। नायला के बेटे के साथ क्यों निकली वो आखिर? मैंने जब हॉस्पिटल से फोन किया तो वो घबरा गई थी। उस वक्त उसके साथ वही था, तो दोनों साथ आ रहे थे। देखो, मैं ये सब कुछ तो नहीं जानती, मगर ये बात मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। लोगों के मुंह तो बंद नहीं किए जा सकते ना। हाँ, यही डर लगता है, न जाने क्या सोचेंगे लोग। जमाना भी खराब है। मेहमत के लिए भी दुख होता है मुझे। मेरा इकलौता बेटा है वो, जो तुम्हारी बेटी से मोहब्बत करता है, लेकिन ये नायला के बेटे के साथ यूं घूमना फिरना। ये कैसी बातें कर रही हो खालदा? मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया। वैसे आजकल बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है गुलशा। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। बच्चों के बीच में कभी कभार लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, जल्दी हल भी हो जाते हैं। इंशाल्लाह खालदा दोनों जल्दी अपना घर बसा लेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। वो आदमी। तुमने डरा दिया। डरो मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है। सब लोग कहाँ हैं? सफिया आपा नायला आपा के साथ खरीदारी के लिए गई हैं। मलाहत साहिबा सो रही हैं। मैंने सोचा जरा फुर्सत है तो किताब पढ़ लूं। किताबें पढ़ना पसंद है? बहुत।
तुम्हें? मुझे भी बहुत पसंद है। आखिरी बार कौन सी किताब पढ़ी? आखिरी बार उम्दा मछली पकाने की तरकीबें। उससे पहले अतालवी खानों पर एक किताब पढ़ी थी मैंने, और फिर एजियन खित्ते के सब्जियों के खानों के बारे में किताब पढ़ी थी। किताब तो किताब है ना, तुम हंस क्यों रही हो? अब मेरा शौक खाना पकाना है। हर कोई अपनी पसंद की किताब पढ़ता है ना। और वैसे भी इन दिनों में तुम्हारे मैसेजेस 662 बार पढ़ चुका हूं। मेरे ख्याल में वो भी एक किताब की बराबर है। तो बताओ, सही कह रहा हूं ना मैं? मुझे कुछ याद आया। फाल वाली किताब पढ़ती हो? बचपन में बहुत शौक था। चलो देखते हैं। कि हमारी किस्मत में क्या है। जो शख्स यकीन रखता है कि कोई भी जज्बा 1 साल से ज्यादा कायम नहीं रह सकता, तो वो शख्स यहां हमेशा रहने वाली मोहब्बत पर यकीन करता है। लगता है हमीद साहब मसरूफ है, मैं जाकर अपना काम कर लेती हूँ। अगर चाहो तो थोड़ा इंतजार कर लो, आते ही होंगे। मैं चलती हूँ, अब तुम हमीद साहब को बता देना। फिर मिलते हैं। ये घड़ी तुम्हें देनी थी। उमर कहाँ है? वो हमीद सर और आयजा मैडम के साथ मीटिंग में है मेहमद सर। लेकिन चचा तो कुछ देर पहले ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर के साथ मीटिंग में थे, मैं खुद मिला हूँ। वो तो कुछ देर में ही चले गए थे और तब से उनकी मीटिंग जारी है, और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। ये बहुत दिलचस्प पैराग्राफ है। सही कहा। अब तुम्हारी बारी है। मैं अपनी मोहब्बत को कभी लफ्जों में बयान नहीं कर सकी, लेकिन अगर नजरों की भी कोई जुबान होती तो दुनिया का सबसे नादान आदमी भी ये समझ लेता कि मैं उस पर फिदा हूं। लगता है तीर निशाने पर लगा है। आयजा, इसे अपने पास ही रहने दो। मगर इसके मेरे पास रहने का कोई मतलब नहीं है, मगर तुम्हारे पास रहने का शायद कोई मतलब बन जाए। वैसे भी ये उस दिन की वाहिद निशानी है जो वक्त हमने साथ गुजारा था। एक खूबसूरत दिन, बहुत खूबसूरत। फिर कुछ नहीं हो सका, कुछ भी नहीं, मगर हम दोनों वो दिन कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए ये तुम्हारे पास ही होनी चाहिए।
और जानती हो तुम, ये तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाएगी। उमर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेहमत, ये क्या कर रहे हो? हाथ लगाया तुमने इसको? मेहमत, रुको, बताओ मुझे, क्या कर रहे हो? हाथ बताओ, कैसे लगाया तुमने इसको? मेहमत, तुम तुम बीच ये में क्या मत कर आओ रहे ऐसे। हो? हट जाओ, मुझे तुम पर मैं नहीं सकता। बस बहुत हो गया। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? हम कंपनी में है, रिलैक्स हो जाओ। बाबा के आने से पहले होश में आ जाओ। तुम्हारे और उमर के बीच क्या चल रहा है बताओ मुझे।